क्या आप भी पीएच वैल्यू याद कर करके परेशान हो गए हैं और हर बार भूल जाते हैं? तो इस ट्रिक से याद करो, कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक क्या है? कौन कौन सी वैल्यू याद करनी है? तो सबसे पहले समझो, हम नींबू के बारे में समझते हैं कि आखिर नींबू का पीएच वैल्यू होता क्या है। आपने पढ़ा होगा नींबू का पीएच वैल्यू 2 होता है, ठीक है। वैसे अगर देखें 2.2 से 2.4 होता है। कैसे याद रखोगे? तो हमारे पास एक गाना आपने सुना होगा, एक नींबू का 2 4 मिर्ची, है ना। तो यहाँ पे 2 4 से याद रखना, 2.2 से 2.4 तक हमारे पास किसकी वैल्यू है? नींबू की है। आगे हम बात करते हैं सिरका की। अब सिरका की अगर हम बोतल देखें तो हमारे पास सिरका की बोतल में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। एक सरफेस देखने को मिलती है, एक ढक्कन के ऊपर वाला और एक तल के नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सिरके की बोतल में हमें 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। यहाँ से हम क्या याद रख सकते हैं, हमारे पास जो सिरका है इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी हम कब पीते हैं? जब हम अपने जो काम कर रहे हैं उससे 5 मिनट का अगर हमें ब्रेक मिलता है तो हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक मिला और हमने कॉफ़ी पी, मतलब पीएच वैल्यू हमारे पास कॉफ़ी कितनी हुई? 5 हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं उदासीन कौन कौन होता है। जैसे हमारे पास न्यूट्रल जो हमारे पास नमक होता है, हमारे पास प्योर वाटर होता है, ये क्या होता है उदासीन होते हैं। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सबका साथ देने वाला। तो सबका साथ देने वाले क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ना तो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, ना ही बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, सबका साथ देने वाले होते हैं। तो साथ से याद रखना, साथ से क्या याद रखो? साथ याद रखना कि हमारे पास जो न्यूट्रल होते हैं उनका क्या होता है? साथ होता है पीएच। आगे हम बात करते हैं आंसू के बारे में, बात करते हैं हमारे पास, और हम खून के बारे में बात करते हैं। तो याद रखना, जो सच्चे लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, खून और आंसू बराबर होते हैं, ठीक है। खून और आंसू बराबर होते हैं किसके लिए? सच्चे। तो सच्चे से याद रखना 7.4, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। अब बेकिंग सोडा के बारे में आपको पता होगा, बेकिंग सोडा का हम यूज कहाँ पे करते हैं? तो बोल रहे सर, जब दूध फटने लगता है, दूध खराब होने लगता है, दही बनने लगता है, तो वहाँ पे थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो आफत जब आती है, आफत से याद रखना है, आफत कब आती है? जब दूध से दही बनने लगता है, दूध खराब होने लगता है, उसे सही करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो आफत, इसे याद रखना 8, फट से याद रखना 5, 8.5 होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहाँ करते हैं? जब हमारे पास पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी अब बस कर हमने इनो पी लिया है, तो इनो में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, और बस से याद रखना 10। तो 10.5 किसका होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास बचता है अमोनिया। तो अमोनिया का यूज कहाँ पे करते हैं? गिलास वगैरह को साफ करने के लिए करते हैं, और हम क्या करते हैं, पहले से 11 गुना उसको अच्छी चमक हम प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जो हमारे पास अमोनिया होता है इसका पीएच होता है 11.5। इसके अलावा कुछ और है, जैसे हमारे पास NaOH के बारे में पूछ सकता है आपके पास में। NaOH का पीएच कितना होता है? तो बोला इसका सबसे ज़्यादा होता है, और कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है 14। आपसे पूछ सकता है सर H2SO4 का कितना होता है? तो बोला 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से कम होता है। आपसे पूछ सकता है HCl, पेट में जो HCl होता है उसका कितना होता है? तो बोलना 1.5 से 2.5 के बीच में होता है। HCl, पेट वाले HCl का होता है, ठीक है। इतने ही वैल्यू पूछेगा, अच्छे से याद कर लेना। अगर बाकी और कहीं के पूछेगा तो हम अगली ट्रिक में आपको बता देंगे।